Hello, my lovely dear students and advanced English के शेर और शेरनियों. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil sir. And this is the video of synthesis of sentences. जो टॉपिक है synthesis of sentences, ये हम लेके चल रहे हैं पार्टिसिपल के यूज द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना. ये synthesis का टॉपिक है. इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस वाई यूजिंग पार्टिसिपल, मतलब कि पार्टिसिपल के यूज द्वारा किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है. और आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि जो पार्टिसिपल होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस जो बनाया जाता है, वीडियो हम यूट्यूब पे दे चुके हैं, आप देख सकते हो. पास्ट पार्टिसिपल के यूज द्वारा सिंपल सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाता है, वीडियो हम दे चुके हैं, यूट्यूब पे देख लेना. और नंबर 3 है परफेक्ट पार्टिसिपल, जो आपके सामने है. ठीक है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल के यूज द्वारा हम आपको बना के दिखाएंगे सिंपल सेंटेंसेस. क्लास फर्स्ट ईयर और 12th के छात्रों के लिए ये वीडियो एक रामबाण की तरह है. बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, तो बहुत सावधानी से अच्छी प्रकार से देखेंगे. लिखा है नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल, ये लास्ट पार्टिसिपल है. लिखा है रूल नंबर 1 में, जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट यानी कर्ता समान हो, जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता समान हो तथा एक कार्य के पूरे होने के बाद दूसरा कार्य हो. ठीक है, दूसरा कार्य हो या दूसरा कार्य आरंभ हो, तो सिंपल सेंटेंस की शुरुआत हैविंग प्लस बी थ्री से होगी. तो जब भी सिंपल सेंटेंस हम बनाएंगे तो हैविंग प्लस बी थ्री से हम बनाएंगे. फिर समझ लो, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट समान हो, एक कार्य पूरा होने के बाद दूसरा कार्य आरंभ हो, तो याद रखना जब भी हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, तो हम बनाएंगे हैविंग प्लस बी थ्री, यानी कि हैविंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम करेंगे. ठीक है, जैसे एग्जांपल में लिखा है राधा फिनिश्ड हिज होमवर्क, राधा ने अपना होमवर्क फिनिश किया यानी कि खत्म किया. फिर क्या हुआ, सी वेंट आउट, वो बाहर गई. अब राधा यहाँ पे एक नाउन है और राधा के लिए ही यहाँ पे जो सी है ये प्रोनाउन यूज हुआ है. ठीक है, तो यानी कि सब्जेक्ट हमारा बिल्कुल सेम है. यहाँ पे जो सी है वो किसके लिए हुआ है, राधा के लिए. यहाँ पे हम राधा दोबारा भी लिख सकते थे, लेकिन हमने दोबारा यूज नाउन ना करके हमने प्रोनाउन यूज कर दिया, क्योंकि बार बार नाउन को यदि लाएंगे तो बाकी की सुंदरता खत्म हो जाती है. तो नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए, नाउन की बारंबारता को रोकने के लिए हम यूज करते हैं प्रोनाउन. ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन इज दैट वर्ड व्हिच यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वही कहलाते हैं हमारे प्रोनाउन. ठीक है, यहाँ पे राधा है तो हमने सी कर दिया. यहाँ पे राम या श्याम कुछ लड़के का नाम होता तो हम यहाँ पे ही कर देते. यहाँ पे बहुत सारे लोगों का नाम होता तो हम यहाँ पे दे कर देते. ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम. तो सेंटेंस कह रहा है राधा फिनिश्ड हिज होमवर्क, राधा ने अपना कार्य खत्म किया. शी वेंट आउट, वो बाहर गई. तो एक कार्य पूरा होने के बाद दूसरा कार्य राधा ने किया, तो हम क्या करेंगे, हैविंग प्लस बी थ्री से सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स हैविंग, लिखा है हैविंग प्लस बी थ्री. बी थ्री का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, तो हैविंग फिनिश्ड, ठीक है, ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म के रूप में यूज है, लेकिन फिनिश्ड जो होती है ये सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों के रूप में होती है. ठीक है, तो हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, अपना कार्य पूरा करके हुआ क्या, सी वेंट आउट, वो बाहर गई. शी वेंट आउट. अब यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे राधा बाहर गई, राधा के लिए हमने सी का यूज किया है, तो रूल ये कहता है कि हम प्रोनाउन का यूज ना करके नाउन का यूज करेंगे, क्योंकि जो प्रोनाउन होता है वो नाउन से निकलता है. अब ऐसे हमने यदि कर दिया सी वेंट आउट, पता नहीं कौन बाहर गई, लेकिन राधा बाहर गई ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सी के स्थान पे राधा. ठीक है, तो राधा वेंट आउट. लिखा है हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, अपना कार्य पूरा करने के बाद या पूरा कर राधा वेंट आउट, राधा बाहर गई. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, ही एट फूड, उसने खाना खाया. ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया, यानी कि खाना खाकर वह स्कूल गया. ठीक है, ऐसे बना देंगे. तो हम क्या करेंगे, हैविंग का प्रयोग करेंगे सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, हैविंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म. एट जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ईट से बना है, ईट एट इटन थर्ड फॉर्म होती है इटन. तो एट जो सेकंड फॉर्म है इसको बदलेंगे थर्ड फॉर्म में, तो एट से बन जाएगा हमारा ईटन. ठीक है, तो हैविंग इटन फूड, यानी कि खाना खाने के बाद या खाना खाकर हुआ क्या, ही वेंट आउट, वो बाहर गया. ठीक है, लेकिन इसमें लिखा ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया. ठीक है, कहानी खत्म. ठीक है, यहाँ पे ही सब्जेक्ट दो बार है, एक बार यूज करेंगे क्योंकि कॉमन है ये दोनों में. तो ही एट फूड, उसने खाना खाया, ही वेंट आउट,
या ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। तो हम क्या करेंगे, हैविंग ईटन फूड, खाना खाकर, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। ठीक है, हाँ। दूसरा खत्म हुआ, तीसरा देखते हैं एग्जांपल नंबर। लिखा राम कट हिज हेयर, राम ने अपने बाल कटवाए। ही वेंट टू द पार्टी, वो पार्टी में गया। राम ने अपने बाल कटवाए या राम ने अपने बाल काटे, ही वेंट टू द पार्टी, वो पार्टी में गया। तो राम ने एक कार्य पूरा किया बाल को कटवाने का, उसके बाद में वो पार्टी में गया ना, तो एक कार्य पूरा होने के बाद दूसरा कार्य आरंभ हो रहा है। हम क्या करेंगे, हैविंग प्लस V3 से बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा, हैविंग, अब लिखा है कट, कट यहाँ पे सेकेंड फॉर्म के रूप में है। ठीक है, तो कट जो होती है डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों फॉर्म में एक ही रहती है, कट कट कट। ओके, हाँ। तो हैविंग कट हिज हेयर, कटेड मत कर देना। ओके, तो हैविंग कट हिज हेयर, ठीक है, कॉमा, फिर क्या लिखा है, ही वेंट टू द पार्टी, यहाँ पे लिख देंगे ही वेंट टू द पार्टी। ठीक है, अपने बाल कटवाने के बाद में वो पार्टी में गया। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, ये बन जाएगा हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, राधा वेंट आउट। ये बन जाएगा हैविंग ईटन फूड, ही वेंट टू स्कूल। ये बन जाएगा हैविंग कट हिज हेयर, ही वेंट टू द पार्टी। यानी कि अपने बाल कटवाने के बाद में वह पार्टी में गया, यानी कि अपने बाल कटवा कर वह पार्टी में गया। ठीक है, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल जो रूल नंबर फर्स्ट था, इसके ये आपको 3 एग्जांपल समझ में आए होंगे। अब देखते हैं रूल नंबर 2 एंड उसके एग्जांपल्स। देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 2 लिखा है, जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता अलग अलग हो। अभी कर्ता समान थे, ठीक है, इससे पहले। अब जब दोनों वाक्यों में कर्ता अलग अलग हो, अब समान नहीं होंगे, तथा पहले वाक्य के सब्जेक्ट का इफेक्ट यानी कि प्रभाव दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट पर पड़े। यानी कि पहले वाक्य के सब्जेक्ट का जो प्रभाव है, यानी कर्ता का जो प्रभाव है, वो दूसरे सब्जेक्ट पर पड़े, यानी कि दूसरे कर्ता पर पड़े। तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब, पहले क्या था, दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट समान थे, एक कार्य करने के बाद दूसरा कार्य आरंभ होता था। ठीक है, उसे हम किससे बनाते थे, हैविंग प्लस V3 से। लेकिन अब क्या है, अब जब सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, जब सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, जब एक जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसका प्रभाव दूसरे सब्जेक्ट पर पड़े, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस V3 से बनाएंगे। ठीक है, यानी कि पहले वाक्य में जो सब्जेक्ट है उसका प्रभाव जब दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट पर पड़े, ठीक है, और सब्जेक्ट अलग अलग हो, तो हैविंग प्लस V3 से बनाएंगे। अभी सब्जेक्ट समान थे लेकिन अब सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। अब क्या होगा, पहले वाक्य के सब्जेक्ट का प्रभाव दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट पर पड़ेगा। जैसे लिखा है एग्जांपल नंबर 1 में, द सन रोज, सूर्य निकला। द सन रोज, सूर्य निकला, द फॉग डिस्पर्स्ड, यानी कोहरा गायब हो गया। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, द सन सब्जेक्ट है, यहाँ पे द फॉग सब्जेक्ट है, दोनों में कोई तालमेल नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है दोनों। इधर सूर्य भगवान है, इधर कोहरा है। ठीक है, अलग अलग है। अब पहली बात ये फॉलो होगी, दूसरी बात क्या है, तथा पहले वाक्य के सब्जेक्ट का प्रभाव दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट पर पड़े। पहले वाक्य में जो सब्जेक्ट है द सन, इसका प्रभाव दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट पर पड़े, मतलब दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, द फॉग। तो सन का प्रभाव यानी सूर्य का प्रभाव किस पे पड़ना चाहिए, कोहरे पर। पड़ रहा है बिल्कुल। कैसे, द सन रोज, सूर्य निकला, द फॉग डिस्पर्स्ड, कोहरा गायब हो गया। जब सूर्य निकला तभी कोहरा गायब हुआ। तो पहले वाक्य के सब्जेक्ट का प्रभाव दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट पर पड़ता है, मतलब कि सूर्य का प्रभाव कोहरे पर पड़ा, तभी तो कोहरा गायब हुआ। ठीक है, जब सूर्य निकला तभी तो कोहरा गायब हुआ। तो हम क्या करेंगे, हैविंग प्लस V3 के पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, द सन। ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूला का यूज करना है मुझे, सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस V3। तो द सन हैविंग, द सन हैविंग, अब रोज सेकंड फॉर्म है, हमें लाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रोज का थर्ड फॉर्म होगा राइजन, क्योंकि राइज रोज, राइजन हो जाएगा राइजन। द सन हैविंग राइजन, कोमा, हुआ क्या, द फॉग डिस्पर्स्ड। ठीक है, हाँ। द सन हैविंग राइजन, सूर्य निकलने के बाद, द सन हैविंग राइजन, सूर्य निकलने के बाद, द फॉग डिस्पर्स्ड, कोहरा गायब हो गया, यानी कि जब सूर्य निकला तभी कोहरा छटा। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2, द पुलिस केम, पुलिस केम यानी कि पुलिस आई, पुलिस को हिंदी में कहते हैं जन रक्षक। पुलिस आई, द थीव्स रैन अवे, और चोर भाग गए। पुलिस आई, चोर भाग गए। सब्जेक्ट अलग अलग है, इधर द
पुलिस है, इधर द थीव्स है, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है, किसी से कोई तालमेल नहीं खा रहा बिल्कुल। उसके बाद में पहले वाक्य में जो सब्जेक्ट है उसका प्रभाव दूसरे वाक्य पे पड़ता है कि नहीं, ये देखो, पुलिस आई तभी तो चोर भागे, तो पुलिस का प्रभाव चोरों पर पड़ा, बिल्कुल पड़ा, क्योंकि जब पुलिस आई तभी चोर भागे। तो क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस V3 से बनाएंगे। सब्जेक्ट सबसे पहले जो आएगा वही लिखेंगे, द पुलिस। हैविंग का प्रयोग करेंगे, द पुलिस हैविंग। अब यहाँ पे केम लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, क्योंकि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो कम, केम, कम, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, कम। तो द पुलिस हैविंग कम, कॉमा, हुआ क्या, द थीव्स, द थीव्स रैन अवे, फुल स्टॉप लगा देंगे। यानी कि द पुलिस हैविंग कम, यानी कि पुलिस के आने के बाद द थीव्स रैन अवे, यानी कि चोर भाग गए, यानी कि जैसे ही पुलिस आई चोर भाग गए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था आपका रूल नंबर 2, और इसके 2 यानी कि 2 ही एग्जांपल्स थे। तो आई होप ये परफेक्ट पार्टिसिपल के दोनों रूल्स और सभी एग्जांपल्स ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ, क्योंकि वो कहा जाता है रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, समुंदर भी आएगा। जुड़े रहे मेरे साथ। मेरे इस वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर। चैनल का नाम भी एडवांस है, और मैं एडवांस ही पढ़ाता हूं आप लोगों को, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।